हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअली सोशल चैनल। मैं रिचा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम असेंशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज अ प्रोसेस एंड पर्जिंग is an essential part of ascension. Ascension can help us purge some negative and dense energies that should be removed from our energy system so that there is enough room for new and positive energies to fill that empty space. Purging ascension का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, जहां आप अपनी ओल्ड पेनफुल मेमोरीज को, पेनफुल कर्मास को, ओल्ड पेनफुल साइकिल्स को रिलीज कर पाते हैं और एक रीजेनरेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ पर्जिंग कैन बी डिसओरिएंटिंग एंड पेनफुल एट द सेम टाइम। दिस कैन जनरेट फियर एंड हेल्पलेसनेस as the person doesn't have the clarity of what's going on. As you begin to release the heavy dense energies, your vibration becomes lighter and you begin to ascend. This process goes deep and impact us at the cellular level. आपके सेल्स पर्जिंग प्रोसेस में आपको डिटॉक्सिफाई करने में एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। ये सेल्स जब क्लेंस और डिटॉक्सिफाई होते हैं, they release heavy energies and thereby allow more divine light to enter. जब आपके सेल्स ओल्ड पेनफुल कर्मा को रिलीज करते हैं तो एक स्पेस क्रिएट होती है फॉर फ्रेश न्यू एनर्जी और लाइट टू एंटर दैट एम्प्टी स्पेस, और इस तरह से आपके असेंशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। इस प्रोसेस के दौरान आपके माइंड, बॉडी और सोल में चेंजेस काफ़ी तेज़ी से होने लगते हैं और आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट होने लगता है, बिकॉज योर ओल्ड सेल्फ इज डाइंग और फेडिंग अवे एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। यू माइट सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स। इस प्रोसेस में आपके कई बॉडी पार्ट्स में काफ़ी दर्द होता है, बहुत थकान फील होगी, जॉइंट पेन्स, नेक एरिया में दर्द, शोल्डर में स्टिफनेस और लोअर बैक में भी दर्द रह सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी में शिफ्ट्स तेज़ी से हो रहे हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। आप जब ये हैवी डेंस एनर्जीज रिलीज करने लगते हैं तो ये एनर्जीज कई जगह बॉडी में ब्लॉक हो जाती हैं, आसानी से रिलीज नहीं हो पाती, इसलिए ये डिस्कम्फर्ट होता है। इस वक्त सॉल्ट बाथ्स लेने से फ़ायदा हो सकता है। ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स रिलीज करना और फ्रेश एनर्जीज और लाइट को एब्जॉर्ब करने में आपकी बॉडी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसलिए यह परेशानी होती है। आपकी बॉडी को जल्दी ही हील होना होता है और इन नई एनर्जीज के साथ भी अलाइन करना होता है, इसलिए ये प्रोसेस आपको काफ़ी एग्जॉस्ट कर देता है। आपकी बॉडी ज़्यादा वाटर रिटेन करने लगती है, नींद ठीक से नहीं आ पाती क्योंकि इस वक्त हीलिंग प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होता है। आप इस वक्त एक मेजर ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। आप अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़ रहे हैं, पेनफुल मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को पर्ज करके अपने न्यू सेल्फ को एम्ब्रेस कर रहे हैं। इस वक्त जब आप अपने हायर सेल्फ और सोर्स से कनेक्ट होते हैं तो काफ़ी सेंसिटिव फील करते हैं। यू विल फील एक्सट्रीम इमोशंस। इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस फील होते हैं। आप कभी बहुत खुश फील करते हैं और कभी बहुत दुखी या लो फील करने लगते हैं। इस प्रोसेस में आप अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज ही रिट्रीव नहीं करते, पर उन मेमोरीज के साथ जो पेन अटैच्ड है वो भी
दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप इन इमोशंस को रिलीज करने लगते हैं तो वो सरफेस पर आते हैं और इसलिए दोबारा फील होते हैं। योर नर्वस सिस्टम ऑल्सो गोज थ्रू एक्सट्रीम ट्रांजिशन। जब आप अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने लगते हैं तो उसका असर आपके नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। आपका सिस्टम सटल से सटल एनर्जीज को भी आसानी से पिक करने लगता है। आपकी बॉडी ऑटो क्लेंजिंग मोड में आ जाती है। आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होने लगती है। इस प्रोसेस से गुजरते हुए कई बार डिस्कनेक्शन फील होता है। Your existence is attached with different energetic frequencies. When your cells release these dense energies and begin to absorb more light, then your frequency rises. You start drifting away from your old frequency as you are ascending and rising and moving towards new higher frequency. Your energy will no more resonate with the old frequency, and because of which the disconnect happens. इस प्रोसेस में बहुत डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस फील होती है। इसलिए अपने आप को पीसफुल और काम रखने के लिए हम मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम की हेल्प ले सकते हैं। नेचर के करीब रहने से, ग्राउंडिंग करने से, पॉजिटिव एफर्मेशंस करने से भी बहुत आराम मिलता है। ये डिस्कनेक्शन काफ़ी डिस्कम्फर्ट देता है क्योंकि जब आप ओल्ड फ्रीक्वेंसी को छोड़ रहे होते हैं तब उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी कुछ आपसे कनेक्ट कर रहा था उसे भी छोड़ना होता है। People who were on the same frequency as you will start moving away from you as you have changed your frequency now. आपके कई फ्रेंड्स आप देखेंगे आपकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं। Old friends, old connections you will see will no more be able to serve you, which will be quite traumatizing for you. लाइफ में आप देखेंगे कि आप काफ़ी इनडिसाइसिव होते जा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे, लॉस्ट भी फील कर सकते हैं, बाउट्स ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस भी फील करेंगे। ये चेंजेस इसलिए भी फील होंगे क्योंकि आप अपने ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड चॉइसेस सबको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं जहां अब नई फ्रेश एनर्जीज के साथ अलाइन करेंगे। आप शैडो वर्क पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे so that you can heal at all levels. If you want to know more about the shadow work, you can click the link given in the description box. शैडो वर्क आपके इनर चाइल्ड को हील करने में मदद करेगा और जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे वैसे वैसे असेंड भी करते जाएंगे। हीलिंग हेल्प्स इन असेंशन। यू कैन एक्सपीरियंस हाइटन्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। असेंशन आपकी क्लियरवॉइंट एबिलिटीज को भी एक्टिवेट कर देता है। आप यूनिवर्स के मैसेजेस को समझकर डिकोड कर लेते हैं। आप अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करके और एक्सरसाइज करके यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ मोर। You begin opening your heart chakra, which means now you can relate to others more effortlessly, which makes you more compassionate towards yourself and others. Your ability to manifest increases. You feel more confident to make certain choices that can serve you for your highest good. जैसे जैसे आप असेंड करते जाएंगे आप लाइट फील करेंगे और हायर फ्रीक्वेंसी से अलाइन होते जाएंगे और जैसे जैसे आप अलाइन होंगे आप देखेंगे नई एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू कर देंगी।
आप नए फ्रेंड्स और नए कनेक्शंस बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और सपोर्टिव होंगे. They will understand you better and will help you expand and grow in your life. These new connections will help you align with your purpose and love and support you for who you are, as you are worthy of all good things that this life has to offer. That's all for this video. Thanks for watching.